हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि कौन इस बार महाराष्ट्र की बाजी मारने वाला है, कौन किस पे भारी और कौन अपनी पूरी हिस्सत करने वाला है। दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि इस बार का जो दंगल है वो मोदी जी और शरद पवार बनाम बन चुका है। दोनों में बराबर की फाइट चल रही है, चाहे वो सियासी घमासान बात विवादों को लेकर हो या सीटों को लेकर हो। इस बार महाराष्ट्र के दंगल में नया सियासी पैंतरा देखने को मिलेगा कि मोदी जी के कहने से मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा या शरद पवार की चाणक्य नीति के चलते महाराष्ट्र सूबे की कमान वो हासिल कर पाएंगे। बहुत सारे मंथन है दोस्तों, इस बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद सबसे बड़ा है, उसके बावजूद भी बीजेपी उनके साथ रहती थी। पर सियासी पैंतरे जिस तरीके से चेंज हुए जब से इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, और देखा जाए तो बीजेपी की और शरद पवार की लड़ाई रोडों पे आ गई। इतनी बुरी तरीके से गाली गलौज तक हुई कि कोई किसी को सरगना कह रहा है, कोई किसी को तड़ीपार कह रहा है। इसके चलते सियासी बवाल मचता रहा। अब लड़ाई इस कदर आ चुकी है कि दोनों की इमेज पर लड़ाई है कि शरद पवार ने ठानी है कि इस बार सूबे की कमान वो चाहे उद्धव ठाकरे को दे या कांग्रेस को दे, पर इस बार बीजेपी का खाता वो विधानसभा में नहीं खुलने देंगे। ऐसी उनकी जोड़ तोड़ कोशिश है। उन्होंने अपनी जीवन का सारा एक्सपीरियंस इस इलेक्शन पे लगा दिया है, क्योंकि बीजेपी ने उनके पूरे जीवन काल पे जो काला पोतने की कोशिश की थी, उसके चलते उन्होंने बयानबाजी तो नहीं की, पर बीजेपी को इस बार वो सियासी पैंतरों में हराने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी इस बार कमल खिलाने के लिए महाराष्ट्र में भरपूर कोशिश करेंगे। अमित शाह ने बहुत रैलियां की हैं, चोरों का भ्रष्टाचारों का सरगना शरद पवार को बताया। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या अमित जी के बयान के चलते, नरेंद्र मोदी जी के बयान के चलते सियासी कद में सबसे बड़े नेता शरद पवार को कोई हानि पहुंचा पाएगा। इस बार का जो दंगल पड़ा है, इस बार का दंगल सिर्फ दो चेहरों पर लड़ाई होगी, मोदी जी और शरद पवार, क्योंकि इनका इस बार दोनों का सियासी पैंतरा अपने अपने ऊपर चल रहा है कि मोदी जी पूरे देश के सबसे बड़े वक्तावर नेता हैं। जहां चाहते हैं वो कमल खिल जाता है, जहां चाहते हैं वो उनके चेहरे की गारंटियों पे देश जीत जाता है। अब महाराष्ट्र के दंगल में क्या मोदी जी की गारंटी और चेहरा शरद पवार के चेहरे को मात दे पाएगा? ऐसे सियासी दल, ऐसा संगम पहली बार देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो भारत के सबसे बड़े दिग्गज नेता अपने अपने चेहरों की लड़ाई बचाने को लड़ेंगे। मोदी जी की शाख लड़ेगी, मोदी जी का नाम लड़ेगा, मोदी जी का कमल लड़ेगा, शरद पवार का सियासी दल लड़ेगा, शरद पवार की सियासी इमेज लड़ेगी, शरद पवार का कद लड़ेगा, और शरद पवार का राजनीतिक एक्सपीरियंस पूरा दाव पे है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस बार की जितनी भी उन्होंने उनके खिलाफ खाना पूर्ति बयान दिए हैं, वो उनको चुनाव में जवाब देना चाहते हैं। वो अमित शाह के या मोदी जी के मुंह लगना नहीं चाहते। सियासी पैंतरों को सियासी पैंतरों सुलझाने की कोशिश करेंगे। शरद पवार ने इस बार अपनी रणनीति तेज की है। उनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने सोच समझ कर टिकट देने का प्लान चल रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ भी उन्होंने अपनी जोड़ तोड़ जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि महाविकास आघाड़ी को इस बार का मंथन पूरा करना है और सूबे की कमान महाराष्ट्र में शरद पवार की देखरेख में होगी। इसी के चलते बीजेपी ने भी अपने हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमित शाह ने सूबे की कमान संभालने के लिए रोड तोड़ नई नीतियां बनाई हैं। मोदी जी की बहुत सारी रैलियां की जाएंगी, मोदी जी के कद पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र छोड़ते नजर आ रहे हैं, वो अब प्रदेश बनेंगे। शिंदे और अजित पवार का अभी समर्थन बीजेपी को किस तरीके से जिताने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने सारा आरोप उद्धव ठाकरे पे मढ़ दिया था कि उद्धव ठाकरे तो जीरो बटा सन्नाटा थे, वो सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही इलेक्शन जीते थे, जिसका उनको आज फायदा मिल रहा है। इस बार का इलेक्शन ये क्लियर कर देगा कि उद्धव ठाकरे मोदी जी के चेहरे पे जीतते थे या शरद पवार या अपने पिताजी की कद पे जोर आजमाई से जीतते, समय बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संगम इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान में सबसे ऊपर शरद पवार का नाम है और मोदी जी की शाख लड़ रही है। शरद पवार का होम ग्राउंड, बैटल ग्राउंड और राजनीतिक ग्राउंड सारा महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की राजनीति से इस बार मोदी जी कैसे बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे? जिस तरीके से आज शरद पवार अपनी चाणक्य नीति को लेकर बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपमान की घूंट उन्होंने मोदी जी और नरेंद्र अमित शाह के थ्रू जो पिया है, इसका बदला वो चुनावी समीकरण में देना चाहते हैं।
राहुल गांधी से भी उनकी दर दर बैठक चल रही है, उद्धव ठाकरे से भी बैठक चल रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम का चेहरा जीतने के बाद समर्थन से घोषित किया जा सकता है। पहली हमारी लड़ाई है कि महाराष्ट्र को बीजेपी से बचाना है और बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं आने देना है। इसके लिए इंडिया गठबंधन राजी है, उद्धव ठाकरे राजी हैं। शरद पवार के खिलाफ कोई भी नेता आवाज निकालने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो चाहेंगे सूबे की कमान उसको दे दी जाएगी। फिलहाल मोदी जी के रथ को, मोदी जी के कमल को महाराष्ट्र में खिलने से रोकना है। इस बार का सबसे बड़ा संगम अगर आप देखोगे पूरे भारत में, तो आपको महाराष्ट्र की राजनीति मिलेगी, क्योंकि जहां भारत के दो सबसे बड़े नेता शरद पवार और मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन चलेगा। बाकी तो किसके भाग में यश है समय बताएगा। इस रुझान पर दोस्तों नजर बनाएंगे, क्या मोदी जी इस बार भी अपने चेहरे से और कमल से, पार्टी की सशक्त नीति से महाराष्ट्र की राजनीति को दोबारा कब्जा लेंगे, या शरद पवार अपनी चाणक्यगिरी से और अपने राजनीतिक कद से, एक्सपीरियंस से महाराष्ट्र में अपनी तूती बुलवाएंगे। इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।